भोर साहब, आपके बारे में थोड़ा बताइए। वेयर वर यू बॉर्न, ब्रॉट अप, अपब्रिंगिंग, और व्हेन यू एंटर्ड द पॉलिटिक्स? मैं यहाँ का मैं यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ। मेरे पिताजी पहले सरपंच थे 15 साल। उसके बाद में नगर पालिका होने के बाद 2 बार नगर सेवक चुन के आए। उसके बाद में लेडीज़ वार्ड होने के बाद मेरी मम्मी 2 बार नगर सेविका बनी है। उसके बाद में जब महानगर पालिका बनी तब ये नया वार्ड बना, तभी मेरे को उस टाइम में राष्ट्रवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। फिर हमारे बहुजन विकास आघाड़ी जो नए से उस टाइम में मीरा भाईंदर में इलेक्शन लड़ी, तो उस पार्टी से मैं मेरे इस नए वार्ड में इलेक्शन लड़ा और वहाँ से चुन के आया। ये 2007 में? 2007 में। अच्छा, उस टाइम कितने लोग उस टाइम में किए थे? उस टाइम में हमारे पार्टी के 2 नगर सेवक चुन के आए। कितनी सीट पे चुनाव लड़ा था आपने? उस टाइम में मुझे लगता है 30-32 सीट पे लड़े थे, लेकिन वो नई पार्टी थी और सारा नया एरिया था उस हिसाब से। लेकिन हमारे 5 साल में हम 2 नगर सेवक और हमारे इतर जिला अध्यक्ष गुरु साहब और हमारे कार्यकर्ता ने मिलकर मीरा भाईंदर में अच्छा काम किया है। तो उम्मीद है कि इस बार हमारे पार्टी से अच्छे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। इस बार 52 आपके खड़े हुए हैं, कितनी उम्मीद आपको है? बोला ना, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। तो अभी लोगों के हाथ में देखते तो अभी जो चुनकर आएंगे वो आप 2 लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पर आएंगे, या विरार में सही में जो काम किया है पार्टी ने उसके आधार पर, या क्या मुद्दे क्या हैं? देखो, पूरे 5 साल में मीरा भाईंदर में आपको हाउस में हाल देखा जाएगा तो उसमें ऐसा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो सत्ताधारी थे उनका कभी मिल नहीं था। वो टाइम में उन्होंने बीच में हाउस में मीटिंग जो बंद करवाई कुछ विषय के कारण, दोनों का जमा नहीं इसके लिए। और हम 2 जो नगर सेवक थे हम लोगों ने हमारे हिसाब से हमारे एरिया का तो काम किया ही किया, लेकिन हमारे पूरा मीरा भाईंदर का जब टैक्स बढ़ाने का बात हुआ, जब विषय महासभा में आए थे, तो हम लोग 2 नगर सेवकों को हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब ने नागपुर अधिवेशन में जाके वहाँ पर क्षितिज ठाकुर आमदार जो है हमारे पार्टी के, उनके माध्यम से हमने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चौहान साहब से मिले और उनको निवेदन दिया। और यहाँ का जो बढ़ने वाला टैक्स था, लोगों के ऊपर जो बोझ आने वाला था टैक्स का, उनके हम लोगों ने निवेदन देने के कारण वो टैक्स कम हुआ है। अच्छा। उसके बाद में दूसरा ही काम ऐसा था कि अपने यहाँ पर रेशनिंग का दुकान ऑफिस अच्छा नहीं था, तो ऑफिस शिफ्ट जो खारी गाँव में था वो ऑफिस हम लोगों ने उस तत्कालीन जब भी वहाँ के मंत्री थे अपने सुनील तटकरे साहब, उनको जाके जो लेटर देखने के बाद में जो ऑफिस था ब्रिज के नीचे अच्छा ऑफिस बनवाया और इससे लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चालू हो गई है। अच्छा, ये बताइए सर कि आपकी जो कैंडिडेट हैं मीरा भाईंदर में जो लोग खड़े हुए हैं वो आपका नाम ले रहे हैं। कल भी मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा था, आपका नाम लिया और एग्जाम्पल पेश किया कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो ये सुन के आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे मीरा भाईंदर में मेरे काम की अच्छी चर्चा होती है। तो मेरे कुछ पूर्वज के मुझे पर अच्छे आशीर्वाद होंगे, इसके लिए मुझे पुण्याई होगी, इसके लिए मुझे लोग अच्छा चाहते हैं। क्या आपका जीवन का लक्ष्य है? बस लोगों की सेवा करना। 5 साल में मैंने देखो, अभी पॉलिटिक्स में तो ऐसा है कि लोगों को लोग गलत ही समझते हैं, लेकिन मेरे बारे में मुझे कहने को अच्छा लगता है कि कहीं भी आज भी कहीं पे भी ज़रा भी किधर गलत काम किया हुआ ऐसा लोगों की नज़र में नहीं, और काम ऐसा हुआ भी नहीं मेरे हाथ से। और इसलिए मेरे सामने हमारे यहाँ के आमदार गिलबर्ट साहब ने भी हमारे सामने राष्ट्रवादी के कोई उम्मीदवार दिए नहीं और हमको पाठिंबा दिया है। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि मीरा भाईंदर में हमारा अच्छा ही मैसेज गया हुआ है। आइडियल लीडर आप किसको मानते हैं अपना? हमारे लीडर हमारे हमारे पार्टी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर साहब, इनको ही मानते हैं कि तो उनका जो भी है छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेके अच्छे मतलब नज़दीक लेके उनसे बात सुनते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आम पब्लिक की ये शिकायत रहती है कि नेता लोग वोट मांगने आते हैं और उसके बाद में दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या आपके बारे में भी कभी कोई इस तरह की शिकायत सुनने को मिली आपको? मुझे नहीं लगता है कि मेरे बारे में ऐसा कोई बोल सकता है। मैं लोगों में जुड़ा हूँ और लोगों के साथ में ज़्यादा करके रहता हूँ। मेरे प्रभाग में किधर भी कोई भी प्रोग्राम रहे या किसी के घर में इंटरनल पूजा रहे, कुछ भी रहे, तो मैं उस घर पे जाता हूँ और उनका अटेंड करता हूँ। और हमारा मैंने जो मेरा वचननामा दिया है उसमें मैंने वो सारा
ये बताया भी है। और जब हमारी दही हंडी होती है हमारे एरिया में, तो मैं खुद दही हंडी में सहभाग होकर मैं दही हंडी तोड़ने के लिए ऊपर भी चढ़ता हूँ। इसके ऊपर अच्छा समझिए कि मैं लोगों में कितना जुड़ा हूँ। अच्छा सर, हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि कॉरपोरेटर के क्या क्या अधिकार होते हैं। कॉर्पोरेटर के अधिकार लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, और उसको कितनी उसकी वित्तीय कैपेसिटी होती है खर्च करने की। या लास्ट टाइम में हम नगर सेवक निधि हम लोग को 7 लाख रुपया था, और बाद में नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि मिलके कुछ 15 लाख रुपए तक का हुआ। शायद आगे चल के बढ़ने की चांसेस है। तो और पगार भी देती है क्या इनको? हाँ, एमबीएमसी 4000 रुपये पगार देती है सिर्फ। हाँ, अभी कुछ लास्ट टाइम में 6000 पगार हुआ है। पहले स्टार्टिंग में 4000 था। तो वो उस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, और सुविधाएं क्या? मैं 6 महीने तक पगार नहीं लिया हूँ, इसके लिए मुझे बराबर मालूम है। और सुविधा नगर सेवक को तो सुविधा कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से। आप तो सबको सुविधाएं कराते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, लेकिन आपके लिए क्या गवर्नमेंट करती है? नहीं, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। एक बड़प्पन है कि लोग हम लोग को सेवा करने का मौका देते हैं और लोगों का काम करते हैं। बाकी नगर सेवक को गवर्नमेंट की तरफ से 4000 या 6000 जो पगार है उसके सिवा कोई कुछ भी नहीं मिलता। चलिए सर, और कुछ आप अपने लोगों से? बस लोगों को मैं आप आह्वान करता हूँ कि अभी वार्ड बड़ा हुआ है, नया वार्ड हुआ है, मुझे फिर से एक बार मौका दे के यहाँ का काम करने का संधि दे, चांस दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेरे हाथों से काम होए, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।